आजकल जैसे आपको पता है फास्टिंग का सीज़न चल रहा है, लेंट सीज़न, तो इसके ऊपर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है लोगों की और कुछ सवाल आते हैं जो हमारे पास आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको क्लियर कर दो। ओके। सो फर्स्ट सवाल है, इज़ देयर अ लॉ ऑफ फास्टिंग इन द बाइबल? मिक्स्ड इसके आप कह सकते हैं कि व्यूज़ हैं। लॉ है भी और लॉ नहीं भी। अगर तो हम कहें कि 10 कमांडमेंट्स की तरह, 10 हुक्म की तरह लॉ है, तो वैसा नहीं है। लेकिन जीसस वेरी स्ट्रांगली प्रमोट्स फास्टिंग। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो ऐसे ऐसे करो। दैट मीन्स कि ही इज़ प्रमोटिंग फास्टिंग। तो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से जो कुछ भी निकले हमारे लिए, मेरे लिए ज़ाती तौर पे, तो वो एक हुक्म बन जाता है। ठीक है, लेकिन एज सच एक्सप्लिसिटली लॉ जैसे 10 अहकाम वैसा नहीं है। ठीक है। तो दूसरा सवाल ये है कि जो ये 40 डेज हमारा लेंट सीजन चलता है, जो ऐश वेडनेसडे से स्टार्ट होता है, फिर आता है गुड फ्राइडे और उसके बाद फिर ईस्टर, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, लोग उसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं और ये 40 डेज फास्ट रखना होता है हमने? बाइबल में ऐसा कोई ना तो कोई ड्यूरेशन मेंशन है, ना कोई टाइम मेंशन है स्पेसिफिकली। ये वी कैन से दैट द अर्ली चर्च जो थे, उन्होंने एक पूरा ऑर्गेनोग्राम जो था वो डेवलप किया और उसमें ये सारे इवेंट्स जो थे उनको एक तरतीब दी और उसमें उन्होंने इस सारी चीज़ को जो था, और बिब्लिकली में अगर हम देखें भी तो जो लेंट था, जो 40 डेज़ थे, वो खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के स्टार्ट में था। वेरस के गुड फ्राइडे और ये सारा जो क्रूसिफिक्शन का सारा, वो उनकी मिनिस्ट्री के आखिरी दिन में था। तो ये इसको एक ऑर्गेनोग्राम जो था वो तैयार किया गया और उसको इस तरतीब से लेके आया गया। Why did Jesus fast? Why did Jesus fast? इसके दो बड़े मेन वजूहत हो सकती हैं। नंबर 1, जीसस ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करनी थी और उसके लिए उन्होंने अपनी तैयारी के लिए इस काम को शुरू किया और एंड ही फास्टेड for 40 days and 40 nights so that he could prepare himself for the big work जो खुदा बाप ने उनको जिसके लिए भेजा था, नंबर 1। एंड नंबर 2, खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखा भी रहे थे कि किस तरीके से खुदा की खिदमत की जाए, और उसमें उन्होंने रोज़ा रख कर अपने आप को तैयार करके इस काम के लिए डेडिकेट करके और फिर इस काम को शुरू किया। तो उसमें रोज़ा जो था वो उनकी तैयारी, खिदमत की तैयारी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था जो उन्होंने हमें सिखाने के लिए ये सारा जो कुछ किया था। ठीक है, तो 40 डेज रोज़ा रखने की कोई बाइबल में बात नहीं हुई, यस और नो? कि तुम 40 दिन रोजा रखोगे? नो, ऐसा कहीं कोई बाइबल में कोई लॉ या हुक्म नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस हमें नज़र आती है, जीसस ने जो की, खुदावंद यीशु मसीह ने भी किया, और पुराने यादनामा में भी हमें भी नज़र आता है कि 40 डेज जो था वो इसराइलियों ने, यहूदियों ने रोज़ा रखा। ठीक है, ये तो 3 सवाल थे मेरे ज़हन में, which was is there a law of fasting, and what about the Lent season, and third was कि why did Jesus fast? Now you have to explain and tell our listeners who are जो, और हमें ये 40 दिन रोज़ा रखना है, और ये और ट्रेडिशनली भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ऐश वेडनेसडे, और वो क्रॉस बनाना अपने माथे पे। So final and last question which needs to clear all this is what is actually fasting? ये सारी जो रिचुअल्स हैं ऐश वेडनेसडे, दे आर ऑल वेरी गुड और हमें सेलिब्रेट करने चाहिए, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन हमें सच्चाई के साथ इसको जो बिब्लिकली तौर पे हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, व्हाट इज़ फास्टिंग? अच्छा, सबसे पहले 2 तरह के फास्टिंग है, एक है ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फास्टिंग और एक है बिब्लिकल फास्टिंग। अच्छा, मैं एक एनालॉजी दूंगा, आपको समझ आ जाएगा कि हमारा ट्रेडिशनल फास्टिंग और कन्वेंशनल फास्टिंग जो है, जो हम रवायती तौर पे रखते हैं, वो क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जो है ना, छोटे बच्चे, वो अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं अपनी फ़र्क ख्वाहिशात को लेकर। जब पेरेंट्स उनकी ख्वाहिशात को मानते नहीं है ना, तो फिर वो गुस्से में आके नाराज़ हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि जी मैं खाना पीना हम छोड़ देंगे अगर आप हमारी ख्वाहिश को पूरा नहीं करेंगे। तो कुछ हम भी रोज़े के साथ कुछ ऐसा ही ट्रीटमेंट करते हैं। जब भी हमारी कोई ख्वाहिश होती है तो हम रोज़ा रखते हैं, दुआ करते हैं और खुदा के आगे अपनी उस ख्वाहिश को पेश करते हैं
प्रेजेंट करते हैं कि खुदा हमारी इस ख्वाहिश को पूरा कर दे। वो ख्वाहिश कोई दुनियावी भी हो सकती है, वो ख्वाहिश रूहानी भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दुनियावी ख्वाहिश क्या हो सकती है कि मुझे अच्छा साथी मिल जाए, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे अच्छा घर मिल जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये कोई गलत ख्वाहिशात नहीं है, अच्छी ख्वाहिशें हैं हमारी डेवलपमेंट के लिए। तो हम कभी जब इन ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं तो हम खुदा के आगे दुआ करते हैं। वो हमारा बाप है, हमें उसके आगे हर अपनी ज़रूरियात को लेके जाना चाहिए। हम उसके आगे रखते हैं और हम रोज़ा रखते हैं ताकि हमारी ये ख्वाहिश जो है खुदा जो है वो उसको पूरा कर दे। रूहानी ख्वाहिशात क्या होती हैं? मिसाल के तौर पे मेरे चर्च में मेंबरशिप बढ़ जाए, खुदा मुझे हीलिंग पावर दे दे, खुदा मुझे जो है वो और गैर ज़ुबान बोलने की कुव्वत दे दे। और इस तरह हम कई दफ़ा रूहानी चीज़ों के लिए भी खुदा से दुआ करते हैं और इसके लिए हम रोज़ा और दुआ करते हैं, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ फाइन। लेकिन एक पॉइंट जो बड़ा ज़रूरी है वो ये है कि अगर ये सारे, चाहे वो दुनियावी ख्वाहिश हो या वो रूहानी ख्वाहिश हो, अगर उसके पीछे मोटिव जो है वो हमारा सेल्फ प्रमोशन है, हम अपनी ख्वाहिश के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए हम अगर ये खुदा से मांगते हैं, तो उसके लिए अगर हम रोज़ा रखते हैं तो खुदा शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे और उसको चीज़ को रिजेक्ट कर दे। तो ये जो कन्वेंशनल फास्टिंग है, इट इज़ जस्ट लाइक भूख हड़ताल। हम खाना पीना छोड़ देते हैं और हम खुदा के साथ ज़िद लगा के बैठ जाते हैं कि खुदाया तू मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर। ज़िद लगाने का मतलब ये है कि खुदा हमारी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर रहा, शायद खुदा की मर्ज़ी में वो ख्वाहिश है नहीं है, और हम कीप ऑन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग एंड रिपीटिंग, और हम कहते हैं जी हम खाना पीना नहीं खाएंगे जब तक कि हमारी इस ख्वाहिश को आप पूरा नहीं करेंगे। तो ये कुछ कन्वेंशनल रोज़ा रखने की कुछ वजूहात हो सकती हैं कि हम अपनी ख्वाहिशात के लिए जब हम रोज़ा रखते हैं और खुदा से अपनी मर्ज़ी की चीज़ों को पूरा कराना चाहते हैं तो हम उसके लिए रोज़ा रखते हैं। Now, what is biblical fasting? Now, biblical fasting is totally opposite to what the conventional fasting is. जो हमारी ट्रेडिशनल फास्टिंग है उसके बिल्कुल उलट है। बिब्लिकल फास्टिंग है क्या, और हम बिब्लिकल फास्टिंग कब रखते हैं? अब बड़े गौर से आप मेरी बात को सुने कि फास्टिंग क्या है। फास्टिंग, रोज़ा एक स्ट्रैटेजी है, एक टूल है खुदा के करीब आने का। राइट? ये कोई अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराने की जिद नहीं है, ये खुदा के करीब आने का, अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने का ये एक टूल है, एक स्ट्रैटेजी है जिसके ज़रिए हम खुदा के करीब आ सकते हैं। कैसे? देखें, जब हम अपना खाना पीना छोड़ते हैं तो हम, क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को छोड़ देते हैं, हर चीज़ छोड़ देते हैं और हम खुदा के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, हम खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप मज़ीद और डेवलप करते हैं? अगर हम रिलेशनशिप खुदा के साथ डेवलप नहीं करते और खाना पीना जो है वो हम छोड़ देते हैं तो वो इट इज़ जस्ट लाइक अ भूख हड़ताल। रोज़े का मकसद जो है वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना नहीं है, वो खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप डेवलप करने का है। नाउ, 2 वेरी सॉलिड एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा बाइबल से, जिससे मेरी ये बात जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नंबर 1, ओल्ड टेस्टामेंट से यूना नबी को खुदा जो है वो निनवा शहर भेजता है और उनको ये बताता है, उनको कहता है कि तुम जाके वहाँ पे खुशखबरी सुनाओ, वो लोगों ने बहुत गुनाह किए हैं, मैं उस कौम को उसको तबाह कर दूंगा। और वो यूना नबी जो है वो इस खुशखबरी के साथ वहाँ पे जाता है और वो उनको वो खुशखबरी देता है। जब निनवा का बादशाह और वो सारी कौम जब ये खुदा का पैगाम सुनते हैं तो वो क्या करते हैं? आप ये खोल के देखें, वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो रोज़ा रखते हैं। बादशाह हुक्म देता है कि कोई खाने पीने की चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। वो रोज़ा रखते हैं, वो अपना टाट ओढ़ते हैं, सर पर राख रखते हैं और उसके बाद लिखा है कि बादशाह ने उनको हुक्म दिया कि अपनी सारी बुरी रविशों से तौबा करो, शायद खुदा हमारी इस चीज़ को, हमारी इस रिपेंटेंस को देख के
ये सज़ा का हुक्म जो है हम पर से उठा ले। और बाइबल में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि खुदा ने जब देखा कि उन्होंने अपनी बुरी रविशों से तौबा की तो खुदा ने उनको माफ़ किया। क्या हुआ कि खुदा ने के साथ जब निनवा के लोगों ने जब अपना रिश्ता खुदा के साथ ठीक किया, बाइबल की आयत बड़ी वाज़ेह है कि खुदा ने उनका जो सज़ा थी वो इसलिए नहीं माफ़ की थी कि उन्होंने रोज़ा रखा था, नो, इसलिए माफ़ की थी कि उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की, अपना रिश्ता खुदा के साथ कायम किया, खुदा ने उनको माफ़ किया। खुदावंद यीशु मसीह, दूसरी एग्जाम्पल, खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि जब तुम रोज़ा रखो अपने सर पर तेल मलो। व्हाट डज दैट मीन? सर पर तेल मलो। हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर पर तेल मलने का मतलब है कि मसा करना अपने आप को, कि अनॉइंट करना। व्हाट डज मसा करना, व्हाट डज अनॉइंटिंग मीन्स? अनॉइंटिंग, मसा करना कि आप खुदा के लिए वक्फ हो गए। इट्स अ वेरी होली सैक्रामेंट। सैमुअल ने साउल को मसा किया खुदा के लिए, दाऊद को मसा किया खुदा के लिए। क्या मतलब? कि उन लोगों को खुदा के काम के लिए उनको अलग किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो तुम अपने आप को खुदा के लिए वक्फ कर दो। अपना रिलेशनशिप खुदा के साथ अगर नहीं है तो मजबूत करो, उसको कायम करो, और अगर कायम हुआ है तो उसको और मजबूत करो। ये है रोज़े का मतलब। रोज़े का मतलब ये नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दो, नहीं, आप खाना पीना छोड़ दें, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, अगर आप अपने आप को मसा नहीं करेंगे, अपने आप को खुदा के लिए अलहदा नहीं करेंगे, इट्स मीनिंगलेस। आपको याद होगा कि खुदावंद के शागिर्द जो थे वो आए और उन्होंने कहा कि ये बदरू जो थी वो हमसे नहीं निकली, तो खुदावंद ने कहा कि ये बदरू जो है वो रोज़े और दुआ के साथ निकलेगी। व्हाट डिड दैट मीन? उसका क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि इस बदरू को, जो कि बहुत ज़्यादा कुव्वत वाली थी, इसके लिए आपको खुदा के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आना चाहिए, तब ये बदरू जो है वो निकलेगी। ये नहीं कहा था कि जाओ जाके तुम 40 दिन का एक रोज़ा रख के आओ तो फिर जाके इस बदरू को निकालो। उसका मतलब ये था कि रोज़े में जाओ, अपना रिलेशनशिप खुदा के साथ और ज़्यादा मजबूत करो और फिर ये काम करो। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह के पास गए, वो और फरीसी, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास गए और उनको कहते हैं कि भाई आपके शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते? तो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके साथ दुल्हा है, दे आर इन द मोमेंट ऑफ फीस्टिंग। उनके साथ दुल्हा है, इसलिए उनको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जब ये दुल्हा उनके साथ नहीं होगा तब वो रोज़ा रखेंगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर दुल्हा आपके साथ है, अगर आपका रिलेशनशिप खुदावंद यीशु मसीह के साथ है, तो आप रोज़ा ना रखें। लेकिन अगर आपके साथ दुल्हा नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, तो आपको रोज़ा रख कर अपना रिलेशनशिप कायम करना है। और अगर है भी रिलेशनशिप और उसको और मज़ीद मजबूत करने के लिए हमें रोज़ा एज अ स्ट्रैटेजी, एज अ टूल हमारी हेल्प कर सकता है। आप इस टूल को जितना मर्जी इस्तेमाल करें, लेकिन अगर रिलेशनशिप खुदा के साथ नहीं बन रहा, इट्स भूख हड़ताल, इट्स नथिंग। आप डाइटिंग के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुदा के रिलेशनशिप के लिए आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। थैंक यू।